एक ईमानदार किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपने छोटे से खेत में काम करता और खुश रहता था। पूरे गांव में किसान की ईमानदारी के बहुत ही चर्चे थे। आज सब उसका एक दोस्त था। उस गांव के राजा के यहाँ सिपाही का काम करता था। उसके घर रोज मिलने आता। एक बार राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया कि उसके बगीचे में काम करने वाला एक अच्छा सा कारीगर चाहिए जो उसके बगीचे में पेड़ पौधों की ध्यान रख सके। राजा का यह ऐलान सुनकर दोस्त सिपाही ने सोचा कि यही मौका है किसान से मित्रता निभाने का और उसे बगीचे में काम पे लगवा दूंगा। उससे मेरा और उसका साथ भी रहेगा और किसान का भी भला हो जाएगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसे आदमी को लाऊंगा जो यह काम अच्छे से कर लेगा। सभी राजा ने उस सिपाही को आदेश दिया कि जाओ, कल से ही बगीचे में काम करने के लिए उससे कह दो। उसी वक्त सिपाही अपने दोस्त किसान के पास पहुंच गया और उसने किसान को बगीचे में काम करने की सारी बात बता दी और किसान ने भी काम करने के लिए खुशी खुशी हाँ कर दिया। अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ राजमहल पहुंच गया। सिपाही उसे राजा के सामने लेकर गया और राजा ने उस किसान को बगीचे की पूरी देखभाल का काम सौंप दिया। राजा ने कहा कि तुम अगर पूरी ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें 50 सोने की मुद्राएं हर महीने दूंगा। किसान खुशी खुशी बगीचे में काम करने लगा। काम करने के लिए हाँ कर दिया और उसी वक्त बगीचे में एक काम करने लगा। किसान बगीचे में बहुत दिल लगाकर काम करता था। कुछ दिन बीत गए। किसान बगीचे को बहुत सुंदर और हरा भरा बना दिया। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया। तभी एक दिन किसान बगीचे की कुछ खुदाई का काम कर रहा था तो उसने देखा कि ज़मीन के नीचे कुछ महसूस किया। तो उसने खुदाई की तो देखा कि वहाँ नीचे एक बड़ी सी संदूक थी। किसान ने वह संदूक बाहर निकाला और खोला तो वह सोने और चांदी से भरी हुई थी। यह देखकर किसान बहुत खुश हुआ और अपनी ईमानदारी दिखाते हुए राजा के पास पहुंचा। राजा ने देखा तो यह कहा कि राजा ने देखा तो यह कहा कि यह तो हमारे पुरखों का है। हम कई वर्षों से इसे खोज रहे थे। खजाना देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है और अगले दिन किसान से पूछता है कि तुम्हें क्या इनाम चाहिए। किसान बोला, मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। राजा उसकी इतनी अच्छी बात सुनकर खुश हो गया और किसान को अपना मंत्री बनाने का फैसला किया। किसान ने भी राजा की बात मान ली और मंत्री बन गया। इससे हमें यह सबक मिलता है, सीख मिलती है कि हमको अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। ईमानदारी की हमेशा विजय होती है। धन्यवाद।